नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इंगुइनल हर्निया का हम इलाज कर सकते हैं। देखिए, यह एक ऐसा हर्निया है जो मेल्स में ज़्यादा होता है, बट ये फीमेल में भी हो सकता है तथा बच्चों में भी हो सकता है। देखो, इसको पहले समझिए ये होता क्या है। हमारा ये जो पेट है, इसका एक नाभि से ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नाभि से नीचे वाला। ओके, तो ये हमारी जांघ है और ये हमारा पेट है। इसके बीच में जो हर्निया होता है उसको इंगुइनल हर्निया कहते हैं। तथा क्या होता है कि इस मेल में खासकर उसमें रिंग्स होते हैं, इंगुइनल 2 रिंग्स होते हैं, उसमें से यह बाहर निकलता है जब वो ढीले हो जाते हैं। जैसे यहाँ हाइटल रिंग होता था, जिसको हाइटस हर्निया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। ओके, या फिर आपकी स्किन जो है नीचे वाली वो फट गई हो तो उसमें से आपकी छोटी आंत बाहर निकले तो इसको इंगुइनल हर्निया कहते हैं। तो आइए सीखते हैं इसको कैसे ठीक करते हैं। एक्सेप्ट एंड बिलीव इट कैन हील विदाउट सर्जरी। सबसे पहले स्वीकार कीजिए, अगर आपने टेस्ट कराए तथा आपको पता लगा है कि आपको यह हर्निया हुआ है तो स्वीकार कर लीजिए। हो सकता है किसी की बांह ना हो सकता है किसी की आंख ना हो, किसी के कान ना हो, किसी के 1 टेस्टिस ना हो। ओके, किसी की एक लात नहीं है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट ये खुशी की बात है कि यह हमेशा के लिए आपकी नहीं जाएगी, आपका यह हील हो जाएगा। ऐसा आपने बिलीव करना है। जैसे पहले नहीं था, ओके, तो बाद में ये हो गया। इसका मतलब नेचर में इतनी शक्ति थी कि आपकी जो पेट की पूरी स्किन है उसको आपस में कैप्चर रखा था। वैसे भी हमारी जो बॉडी है 5 तत्वों से बनी हुई है। ये मेरे पास आग है, ये है मेरे पास पानी है, ये मेरे पास मिट्टी है, तथा यह मेरे पास हवा तथा आकाश है। तो पहले ये अलग अलग थे। पहले आग अलग थी, पानी अलग था, मिट्टी अलग थी, हवा तथा आकाश अलग था। जब यह इकट्ठे हो सकते हैं तो आपके अंदर जो फटा हुआ है वो भी जुड़ सकता है। ऐसा बिलीव करना है। ओके, अब मेरा इलाज स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा? इम्प्रूव विद नेचुरल एनर्जी। देखिए, एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो वो कभी खत्म नहीं होती। वो हम पैदा भी नहीं कर सकते। ऐसा इस परमात्मा ने सिस्टम बनाया हुआ है। ना एनर्जी पैदा की जा सकती है, ना खत्म की जा सकती है। उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो यह कुछ क्वालिटी है। हम नेचुरल जो एनर्जी है, ओके, जो फटा हुआ था उसको सीने के लिए नेचुरली यूज करेंगे। देखो, क्या था कि आपके अंदर की स्किन फटी या ढीली हो गई या इंगुइनल रिंग, तो वहां से हर्निया नीचे चला गया। तो जैसे ये फटा, उसके बाद जो आपके इम्यूनिटी सेल होते हैं ये चाहते थे फटाफट हम इसको जोड़ दें। बट जो एनिमीज है, जिसे हम डिसीज कहते हैं, वो इसमें रुकावट थी। ओके, अब हमें किसकी सपोर्ट लेनी चाहिए? नेचुरल एनर्जी की। ये नेचुरल एनर्जी इस इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि जो कटा हुआ तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। इंगुइनल हर्निया या कोई भी हर्निया जो कट है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो एनिमीज आ जाती हैं, बीमारी के दुश्मन, अगर यह सारे किल हो जाएं, या इन्फेक्शन में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है,
ठीक है। तो अगर यह सभी को मैं खत्म कर दूं तो हाथ में जैसे कट एक दिन में खत्म हो जाता है, ऐसे ही आपका यह हर्निया भी खत्म हो जाएगा। मुश्किल क्या है, आप बीच में रुकावट डालते हो इस एनर्जी को लेने के लिए। तो अब यह एनर्जी कैसे इसको हील करेगी, कैसे इन दुश्मनों को, ये जो आसपास हैं आपके जहां हर्निया हुआ है, वो हील नहीं होने देते उस कट को, उस होल को। तो जो आग है, फायर कैन बर्न द डिसीज, आग में ऐसी क्वालिटी है, इसके सामने जो भी आएगा वो जल जाएगा। अगर मैं हाथ फूंकूंगा हाथ जल जाएगा, इसका मतलब आपके अंदर यह एनर्जी आ गई है, आपके अंदर यह एनर्जी आ गई है तो यह सब कुछ जला देगी। बीमारी को तो जलाएगी, ओके, जब आदमी को जला सकती है। वाटर कैन कैरिड अवे द डिसीज, ये जो जल है ना, क्या कहते हैं, पानी बीमारी को बहा कर ले जाएगा। जब इसमें गति आती है, जब इस एनर्जी में स्पीड आती है तो बड़े बड़े मकान बह जाते हैं, बाढ़ें आती है ना, तो इसी तरह आपकी बीमारी को बहा के ले जाएगी। फिर एयर कैन फ्लाई द डिसीज, अभी एयर शांत है, जब इसमें गति आएगी, इसकी एनर्जी हमें मिलेगी तो इसमें तूफान आएगा, तो वो आपकी बीमारी को उड़ा के लेके जा सकता है। फिर उसके बाद सॉइल कैन किल द डिसीज, मिट्टी हर चीज को गला सकती है, आपकी बीमारी को भी गला देगी। ये जो दुश्मन है उसको, जो मिट्टी है, अगर आपको एनर्जी मिल जाए तो उसको गला देंगी तथा आपकी समस्या हल हो जाएगी। स्काई कैन एम्प्टी द डिसीज, आकाश उस बीमारी, जहां भी बीमारी है, को खाली कर सकता है। अगर इसमें से मैं हवा भी निकाल लेता हूं तो उसके बाद आकाश रह जाता है, तो वहां बीमारी कैसे रहेगी? उससे भी तो कुछ ऑक्सीजन चाहिए, उससे भी तो कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, ओके। अगर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको फूड मिल रहा है, तो वो इसके चारों तरफ बैठा है तथा हमें इसको हील नहीं होने देता, ओके। अब यह सारी एनर्जी मुझे 8 तरीकों से मिल सकती है तथा 8 तरीकों से ही आप इसका रास्ता रोक रहे हो। मुझे बस इतना समझाना है इस वीडियो में। देखिए, मैं ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप किसी सर्जन के पास जाओगे, उसके पास कैंची होगी, उसके पास आपको बेहोशी का इंजेक्शन होगा, ओके। तो यह चीजें, उनके पास सुई धागा होगा, मेरे पास भी है, बट मैंने इससे आपका ऑपरेशन नहीं करना, ओके। मैंने आपका ऑपरेशन नेचुरल एनर्जी से करना है। देखो, जब भी हम भोजन खाते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप भोजन क्यों खाते हो? आप कहोगे कि हम एनर्जी के लिए खाते हैं, मीन्स हमें शक्ति मिले, हमें बीमारियां ना लगे, जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, इसलिए हम भोजन खाते हैं। बट अगर मैं फिर क्वेश्चन पूछूं, भाई मैंने सुना नहीं है, ये कान बंद है मेरा, यहां से बोलना, तो आप पता क्या कहोगे? हम भोजन टेस्ट के लिए खाते हैं, मजे के लिए खाते हैं, आनंद के लिए खाते हैं, सेहत के लिए नहीं खाते, एनर्जी बनाने के लिए नहीं खाते। अच्छा, टेस्ट के लिए खाते हो तो टेस्टी भोजन मैं आपको और दूं तो आप कहोगे हम और भी खा लेंगे, हम चाहे जितनी मर्जी मोटे हो जाएं, टेस्ट तो हमारा नंबर 1 पे है। कोई भी गोली खा लेंगे, कोई भी ऑपरेशन करा लेंगे, बट हम अपने टेस्ट को खत्म नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूं भाई नमस्ते, जो मेडिसिन खानी है खाइए, जो ऑपरेशन कराना है कराइए। अगर आप अपने टेस्ट को ही बंद नहीं कर सकते, भोजन होता है एनर्जी के लिए, आप टेस्ट के पीछे भागी जा रहे हो, तो यह समस्या आपकी हल नहीं होगी। अब क्या है टेस्ट? पहला टेस्ट, मांस, मच्छी, अंडा, ये बहुत टेस्टी होता है। मिर्च मसाले अगर मीट, अंडे तथा नॉन वेज में डालें तो बहुत स्वादी बनते हैं, खाते जाओ खाते जाओ। तो यह, इस टेस्ट को आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आपने हर्निया हील करना है, इसको बंद करना पड़ेगा। फिर टेस्ट आती है आइसक्रीम। आप कार में बैठे हो, वहां से ऑर्डर दिया है कि आपकी कार में 10 बंदे हैं, तो 10 के लिए आइसक्रीम लेके आओ, ओके। आपको हर्निया है तब भी आप वो टेस्ट मिस नहीं करना चाहते, बहुत टेस्टी है
अरे कितना मेहनत से बनाई है, बीच में बर्फ डाला, बीच में नमक डाला, घुमाता गया, उसमें से आइसक्रीम की खोज हुई। इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ है, मैं उसको कैसे मिस कर सकता हूँ। तो याद रखिए आपका हर्निया ठीक नहीं होगा। आपको यह आइसक्रीम चॉकलेट ले डूबेगी। ओके, फिर पार्टीज का फूड है, वहाँ बहुत सारी तरह के चाउमीन्स, बर्गर तथा हर तरह का जो नहीं खाना चाहिए बट उसमें टेस्ट है, उसको भी आप खाते हो। हर्निया है 10 साल से, हर्निया है 5 साल से, हर्निया है 2 साल से, पार्टी कैसे मिस करेंगे। आज तो रक्षाबंधन है, आज तो उस पार्टी में जो भी आपकी बहन आपको खिला देगी, चाहे मिठाइयाँ हो चाहे कुछ भी हो पार्टी में, वो आप सब खा लोगे। ओके, क्या यही मतलब है इसका? इसका तो मतलब था कि अपने में जो एनर्जी है, फूड से एनर्जी आई है, उससे अपनी बहन की रक्षा करना, बस इतना सा मीनिंग था। वो बहन का मतलब था कि उस अपने भाई के लिए अच्छा फूड बनाए, घर में बनाए, उसको खिलाना। ये नहीं कि यहाँ से मिठाई ले ली। कल शाम की बात है, मैंने इतना रश देखा मिठाई की दुकान पे, इतना रश देखा कि वहां खड़ नहीं सकता आदमी, इतना रश था। उसमें क्या है कि भूसा बासा भोजन, उसमें वही है, क्या कहते हैं, मिल्क पाउडर, उसमें वही मैदा, निरा मैदा, जितने भी बर्फियां सब मैदा। मैदा पेट में चिपक जाता है, बीमारी को बढ़ाता है, हर्निया को और बड़ा करता है, छोटा नहीं करता। तो यह टेस्ट है, टेस्ट की दुनिया। भाई को खुशी मिलेगी, उसका वो जुबान का क्या कहते हैं उसको टेस्ट अच्छा लगता है। तो ऐसी चीजें मत खिलाना जो आपको हर्निया, जिसको नहीं है उसको भी हो जाएगा। फिर टी, कॉफी या स्वीट्स तो मैंने बता दिया कि मीठी चीजें तो है ही हैं, आर्टिफिशियल। अब नमकीन ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स, ये जोमेटो, ये डोमेनो, ये सेविंग्स, अब क्या है उसका नाम आप अच्छी तरह से जानते हो। सिर्फ ऐप्स ही अपने इंस्टॉल करने हैं और हर तरह की कंपनी इसको प्रमोट कर रही है। अगर आप गूगल पे में पेमेंट करोगे, वहां से आपको रिवार्ड क्या आएगा कि भैया जोमेटो में 150 का आपको कूपन मिला है, फ्री है, 200 का फूड, ये गंद खाओ 50 रुपए में। ओके, तो इस तरह से ऑर्डर बंद कीजिए। पैकेट वाला फूड, ऑयली फूड, ऑयली मीन्स समोसे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वहां से जोमेटो में से क्या मंगाओगे, समोसे, पकोड़े, बर्गर, ये सारी चीजें खाओगे आप, चाउमीन, तथा बीमार और हो जाओगे, कभी भी आपका हर्निया ठीक नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे आपको एनर्जी देनी है 5। ओके, तो उसके लिए मैं आपको कहता हूं यह टेस्ट बंद कर दीजिए। भोजन होता है एनर्जी के लिए, वो एनर्जी आपकी है बीमारी को ठीक कर देगी। फर्स्ट, फ्रूट्स, बहुत बार कह दिया बट आप खाते नहीं, आदत बनानी पड़ेगी। देखिए हैबिट, ओके, कितना 50% तो खाना ही है, नहीं तो 30% खा लीजिए। सुबह से फ्रूट्स खाइए, शाम को खा सकते हो, वेरी गुड, और बीच बीच में खा लोगे तो फ्रूट्स बहुत बेटर है। ओके, और सीजनल फ्रूट्स खाने। आप फ्रूट्स में क्या है कि बनाना ही खाओगे, वही केमिकल लगा हुआ, वही पैकेट से बनाना खाओगे, उससे आप स्वस्थ नहीं होंगे। वृक्ष पे लगा हो, आपके घर में हो, आपके बगीचे में हो, आपको पता हो कि ये फ्रेश है, विदाउट एनी मसाला, विदाउट एनी केमिकल। ओके, उसके बाद ग्रीन वेज है, सब्जियां मैं भी घर में उगाता हूँ, आप भी उगा सकते हो, 12 महीने में सब्जियां उगेंगी, वो खाइए। आपको कभी हर्निया पेट के किसी हिस्से में होगा ही नहीं, ये स्टील बन जाएगा इंटरनल। कोई जाली नहीं लगानी, आपके अंदर जाली लगी हुई है, नेचर ने लगाई हुई है, वो तो दे रही है एनर्जी आपको। ये 5 तत्वों की एनर्जी इन ग्रीन वेज, ग्रीन सलाद में होती है। ड्रिंक, जूस, आप मौसमी का, किन्नू का, अनानास का जूस पियो, इसमें से ही वो वाटर एनर्जी मिलेगी। वाटर पियो, सुबह पानी पीजिए, आप दोपहर को भी पानी पीजिए 1 घंटा बाद भोजन के, शाम को भी पानी पीजिए, पानी पीना चाहिए। फूड, फ्रेश फूड खाइए, कभी आप फ्रिज में रखा हुआ ना भोजन ना नहीं खाना, और प्रेशर कुकर बहुत जल्दी चुटकियों में बन जाए ऐसा भोजन भी नहीं खाना, फ्रेश हो। ओके, फास्ट
फॉर स्काई एनर्जी। अब देखो 6 बजे के बाद भोजन नहीं खाओगे तो आपको स्काई एनर्जी मिलेगी। अगर हफ्ते में एक दिन, महीने के में एक दिन, 15 दिन में एक दिन कभी फास्ट रख भी लेते हो, पानी पीते हो, जूस पीते हो, फल खाते हो, मोटा भोजन अनाज चावल तो बिल्कुल खाने ही नहीं चाहिए जब तक अगर आपका पेट साफ नहीं होता। ओके, और वैसे भी चावल पॉलिश वाले होते हैं, वो वैसे ही हानिकारक हैं। उसके बाद है नो ओवर ईटिंग। टेस्ट की वजह से ना ओवर ईटिंग कर लेते हो तथा कभी भी आपका हार्निया हील नहीं होता, उसकी समस्या हील नहीं होती। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। नो नाइट ईटिंग मीन्स 6 बजे हो गया, शाम के 10 वक्त हो गया, उसके बाद मुझे भोजन नहीं खाना। ओके, आप क्या करते हो 9, 10, 11, 12 बजे तक भी भोजन करते हो, उसको बंद कर दीजिए। 8 घंटे तो रेस्ट कीजिए, 8 बजे सो जाइए, सुबह 4 बजे उठिए, अच्छी आदत है। ये सारी 5 एनर्जियां आपको मिलेंगी। आग उसको जला देगी, आपके अंदर इतनी आग होगी, बीमारी को जला देगी यदि 8 बजे सो जाओगे। ओके, इन द लिव इन सन एनर्जी, टाइम टू टाइम सन एनर्जी लेते रहिए। सर्दियों में आग डाल दीजिए, काठी डाल दीजिए, हाथ सेकिए। गर्मियों में तो वैसे भी 8 महीने तो भारत में वैसे भी गर्मी होती है, धूप में जाइए। ओके, सारा दिन कमरे में बंद मत रहिए। तो यह 8 एनर्जियां आपको मिलेंगी। और 8 एनर्जियां काम क्या करना है, मीन्स जब यह एनर्जी आप ये फूड आपको मिलेगा। एक बात और कहता हूं कि एक्शन में भी ना कि आपने जैसे आप प्रेशर होता है, मीन्स बाथरूम आया या टॉयलेट आया, उसको रोकना नहीं चाहिए। आप क्या करते हो, आपकी जॉब है या बच्चे स्कूल में होते हैं तो शर्म करते हैं कि मुझे टॉयलेट आया, मुझे बाथरूम आया, मैडम की क्लास चल रही है, टीचर की क्लास चल रही है, तो नो शेम, मीन्स उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। आपका नेचुरल प्रेशर, आप टॉयलेट में जाइए, अपना स्टूल पास कीजिए, अगर बाथरूम है तो बाथरूम कीजिए, पेशाब आया तो पेशाब कर लीजिए। ओके, जो रोकते हैं इसको उसका हर्निया हील नहीं होता, और जिसको नहीं है उसको भी हर्निया हो जाता है। ओके, इसलिए कभी भी नेचुरल जो प्रेशर है, डस्ट को बाहर निकालने का नेचर ने फोर्स बनाई है। तो मैं यहाँ बात कर रहा था, यह है जो जितने भी एनर्जी है, मिट्टी, अग्नि, यह है पानी, ओके, ये सब एनर्जी जो आपको फूड में है, सब नेचुरल फूड में है। ओके, कुछ नियमों में है आपके नेचुरल, तो इसकी कुछ फोर्स होती है, वो फोर्स यहाँ फटा हुआ है, इसको जोड़ देगा। ओके, फिर किस डिस्टेंस तक फटा हुआ आपको पता होता है कि कितने सेंटीमीटर ये कट है अंदर, वो उतने कट का डिस्टेंस कवर करेगा। और कितने टाइम में करेगा, ये एकदम नहीं करेगा, धीरे 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 करेगा। ओके, तो एक लास्ट में बात कर देता हूं, यह जो एनर्जी है, आपने बैलेंस फूड खाना है। ओके, कभी भी अति या कम नहीं खाना। देखो, ये आपके घर में कुकिंग गैस चलती है, इतना बड़ा सिलेंडर, और उसमें जो गैस को सप्लाई है, ये इतना सुराख है, मुझे आंख से हल्का सा दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो इतनी सी एनर्जी जाती है, और उससे आपकी कुकिंग में सब्जी भी बन जाती है, रोटी भी बन जाती है, दाल भी बन जाती है। ये देखो कितना कम है। ऐसे ही अगर आप जिनको चबा के खाओगे, ओके, उसको खूब चबाओगे, अगर कम एनर्जी भी है, अगर वो एनर्जी है तो वो इसको हील कर देगी। ये नहीं कि मुझे सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठते ही 7-8 बजे उठते हो, वो गलत करते हो, 12 बजे तक सोते, सब खाते खाते खाते, खाना जीवन नहीं है। मीन्स उसको हजम करना, उसको चबाना, उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ओके, एक तो यहां से फूड से मिलती है, और दूसरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में वॉकिंग, क्योंकि मुझे उस एनर्जी को लेके आना, फोर्स, डिस्टेंस एंड टाइम। एनर्जी की फोर्स लगाने के लिए मुझे अपनी एक्सरसाइज करनी होगी। जितनी मैं ज्यादा लॉन्ग वॉक करूंगा, मेरा फूड ज्यादा बचेगा, वो फूड ज्यादा बनने से खून ज्यादा बनेगा, उस खून में एनर्जी है उसको हील करने के लिए। ओके, ऐसे तो मुझे योग करना चाहिए, मुझे बॉडी को हल्का हल्का घुमा लीजिए, ठीक है,
अब मेरी देखो फ्लेक्सिबल बॉडी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ घुमाऊं, ओके, तो यहां से यहां ये देखो कहां तक जाती है, ओके, और आपकी बॉडी कहां तक जाती है, उसको घुमाइए, नीचे घुमा सकते हो, नीचे फुल चला जाता है, ओके। तो जहां आपका पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल होगा उसमें से एनर्जी पैदा होगी, उसमें से फोर्स पैदा होगी। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कभी टूटती नहीं है, टूटे हुए को जोड़ती है, ओके। तो जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उसकी हड्डियां भी टूटती हैं, उसका मांस भी फटता है। तो अपने आप को घुमाते जाइए, पूरी बॉडी को घुमाते जाइए, कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, कितनी अच्छा फोर्स है, नेचुरल फोर्स है, ओके। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप में अग्नि पैदा होती है, ठीक है, और अग्नि क्या करेगी, अग्नि हर बीमारी को जला देती है, ओके। जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपको पानी की बहुत प्यास लगती है, तो पानी हर बीमारी को बहा के लेके जाती है, आपकी बीमारी को बहा के लेके जाएगी। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सांस बहुत लंबी लेते हो, जो इसकी हवा है इस डब्बे में वो सारी की सारी हवा अंदर जाती है, तथा हवा आपकी बीमारी को उड़ा के लेके जाती है, पता भी नहीं लगता कहां चला गया, पसीने के माध्यम से वाष्प हो गया। तथा जब आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छी एक्सरसाइज करते हो, सुबह और शाम आपको बहुत अच्छी नींद आती है, ना उसमें खाना, ना उसमें एक्सरसाइज, ना कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। जब अच्छी नींद आती है वहां सकाई एनर्जी आपको मिलती है, वहां सब खालीपन होता है, जहां खालीपन होता है वहां हीलिंग होती है। तो उम्मीद है इस तरीके से आपकी है समस्या, 5 एनर्जी को हम जब ले लेंगे, सब अपने में समा जाएंगे, तो आपकी यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई भी ऑपरेशन, कोई भी मेडिसिन की आपको आवश्यकता नहीं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। तथा अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है नीचे कमेंट में लिखिए, व्हाट्सएप में मत क्वेश्चन भेजिए, यही कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 93 508 34 93562 34925, ओके। इससे अगला स्टेप, तथा अगर इस स्टेप से आपको इतनी एनर्जी आ गई है तो इसको फॉलो कीजिए, उस फोर्स को पैदा कीजिए, उस डिस्टेंस को बंद कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। जब हील कर दो तो मेरा नीचे डोनेशन का लिंक है, वहां कुछ डोनेशन डाल देना, ओके, क्योंकि उससे भी हमें हैप्पीनेस मिलता है। अगर मुझे किसी से सपोर्ट मिलती है, मैं भी किसी को कुछ ना कुछ डोनेशन देने की कोशिश करता हूं, ओके। तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, एक दूसरे की सपोर्ट के लिए हैं। यू सपोर्ट, आई सपोर्ट, कितनी बड़ी सपोर्ट है, कितनी बड़ी फोर्स मिल जाती है, कितनी बड़ी एनर्जी मिलती है, ओके। तो उम्मीद है यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।